नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर चर्चा करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम बात कर रहे थे। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 3.4 एक्सरसाइज के पहले की थीम आपको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद हम आगे डाउट सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप डेली वीडियो देखें, आपको कहना नहीं पड़े, फ़ोन नहीं करना पड़े, एक दिन देख लिया फिर 3 दिन ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नियमित रूप से प्रत्येक विषय का वीडियो कंप्लीट देखें और ऐप पे जाकर जरूर देखें ताकि आपकी प्रेजेंट हो सके, आपकी अटेंडेंस हो सके। इस बात को आप ध्यान में रखें कि जितना ज़्यादा आप वीडियो अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, उतना ही आपका बेस मजबूत होगा। 11th का बेस जब तक मजबूत सॉलिड नहीं होता है, आप 12th में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इस बात को भूले नहीं आप कि 11th पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको पता है नहीं फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, किस तरह से उसका बेसिक तैयार होता है। मैथ्स में भी आप चाहते हो, मैथ्स का कुछ पार्ट्स हो सकता है आपका जो कैलकुलेशन पावर से रिलेटेड होता हो, पर बाकी सारे जो थीम हैं, जो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं, सारे रूल और रेगुलेशंस हैं, वो सब 10th से डिफरेंट है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से इनको देखना है, वीडियो को पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है और होमवर्क जरूर से करना है। अक्टूबर की फर्स्ट वीक में आपसे आपकी जो नोटबुक है वो स्कूल में मंगवाई जाएगी और फिर चेक की जाएगी। उसके आधार पर आपको असाइनमेंट के मार्क्स भी मिलेंगे जो आपकी एनुअल एग्जाम में ऐड होंगी। तो इसलिए होमवर्क जरूर करें, नीट एंड क्लीन करें, अच्छी तरह पढ़ाई करें और मेहनत करें, इस बात को नहीं भूलें। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था 3rd। नाम था त्रिकोणों मैट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हमारे चैप्टर का नाम था और हम एक्सरसाइज 3.4 की पहले की थीम आपको पहले एक्सप्लेन करता हूं। देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि साइन 746 या 765 डिग्री का वैल्यू पता की। जैसे बहुत से मैंने वैल्यूज आपको फाइंड आउट करना सिखाया था, उनके बारे में यदि हम बात करें कि वो वैल्यू एक पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में हमने फाइंड आउट की थी, और पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की यदि मैं बात करूं तो इसके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो दो तरह से निकाले जाते हैं। एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो है जनरल सॉल्यूशन। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले इसका परिचय आपको देता हूं। स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अपन एक रिवोल्यूशन, एक परिक्रमण, यानी एक चक्कर पूरा लगाते हैं, यानी 360 डिग्री, 0 से लेकर 360 डिग्री तक पूछा गया मान कहां कहां पर है, और एक चक्कर में, एक रिवोल्यूशन में या एक परिक्रमण में 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच वो मान जहां जहां पर आता है वो तो है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की अपन बात करें तो एक परिक्रमण में प्राप्त जितने भी मान होते हैं
इसको अपन प्रिंसिपल या हिंदी में मुख्य हल कहते हैं। ठीक है, और n परिक्रमण में दिया गया मान कहां कहां पर होता है? प्राप्त मान जो है इनको हम जनरल हल कहते हैं। जनरल का मीनिंग यहां पर हिंदी में अपन लिखें तो इसे अपन बोलेंगे अपनी भाषा में सामान्यतया व्यापक हल। ये तो हो गई इसकी परिभाषा दोनों की। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मेरे पास एक sin x इज इक्वल हाफ वैल्यू है। ये हाफ वैल्यू एक चक्कर में कहां कहां पर आएगी, जहां जहां आएगी वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले, डेफिनेशन आपको देखनी है तो स्क्रीनशॉट ले ले, देख लिया आराम से। आइए आगे बढ़ता हूं मैं। sin x इज इक्वल हाफ, हाफ मीन्स आधा। साइन का वैल्यू हाफ एक रिवोल्यूशन में कहां कहां पर होता है वो उसकी मुख्य हल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो अच्छी तरह देखेंगे इसको। आप यहां लिखेंगे कि साइन एक्स हाफ वैल्यू तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यानी साइन पाई बाय 6 पे होता है। पाई बाय 6 मतलब पाई की वैल्यू एंगल के लिए 180 होती है, और 180 मीन्स हो गया हमारे लिए 180 डिग्री बटे 6 बराबर 30 डिग्री। और एक होता है इसका यही वैल्यू साइन पाई प्लस पाई बाय 6 में भी यही रहेगा। रीजन सॉरी पाई माइनस, रीजन क्या, पाई माइनस का मीनिंग होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए ये वैल्यू वहां पर भी वो लेगा। तो x के दो वैल्यू आ गए, एक तो पाई बाय 6 आ गया, और इसको सोल्व करूंगा 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5 पाई बटे 6। दो हल हो गए। ये दोनों हल कैसे हल है? इसके मुख्य हल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। अब बात करते हैं व्यापक हल की, और ये मान कहां कहां पर आते हैं। तो देखिए एक क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, हालांकि क्वाड्रेंट मैंने बहुत अच्छी तरह से कई बार बता दिया। यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई होता है, यहाँ 3 पाई बाय 2 होता है, यहाँ 2 पाई होता है। ठीक है, आप जरा गौर करिएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अच्छी तरह आपको पता है, सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। पाई का वैल्यू 30 डिग्री भी यहां पर होता है, तो जब भी घूम घूम के यहां आएंगे तो 1/2 जरूर आएगा। ठीक है, और जब भी अपन, यानी इसका मीनिंग 180 में से 30 गया 150, तो 150 यहां पर आता है। जब भी अपन घूम घूम के 150 पर आएंगे, मैंने 5 चक्कर लगाकर फिर यहां आऊंगा, तो भी उस पर साइन का मान 1/2 ही आएगा। ऐसा यहां पर होगा। यहां कब आएंगे? 2 पाई के प्लस में जब आएंगे यहां आएंगे, और 1 पाई के माइनस में आप यहां आएंगे, यानी सम पाई के प्लस में जब भी आओगे आप इस जगह पहुंच जाओगे, यानी इस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली इस जगह पहुंच जाओगे, यानी मान हाफ ही आना है। और जब आप विषम पाई के माइनस में आओगे तब आप यहां पहुंच जाओगे। सम पाई के प्लस में होना चाहिए, विषम पाई के माइनस में, सम के प्लस में, विषम के माइनस में। ऐसा करने के लिए एक इसका फिक्स फॉर्मेशन हम बनाते हैं, वो क्या जरा देखिए। वो साइन के लिए होता है
साइन और कोसेक दोनों के लिए लिख देता हूं, सेम ही होता है। वो होगा आपके पास में x बराबर, ये कोसेक x नहीं है, आपको थोड़ा सा कोमा लगा देता हूं, x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और इंटू y। जहां y है वो y क्या, उसकी भी मैं पहचान बता दूं, y is lowest value of in one revolution। रिवोल्यूशन मतलब चक्कर, समझ में आ गई कहानी। y क्या है, एक चक्कर में सबसे कम कोण जो प्राप्त हुआ है, जिस पर उपयुक्त मान या दिया गया मान प्राप्त हो रहा है, उसको y कहेंगे। समझ में आ गई। जैसे यहां पर दो मान है, दो जगह π/6 पर भी ये मान प्राप्त होता है, 5π/6 पर भी होता है, तो इन दोनों में लोवेस्ट कौन है, छोटा कौन है, π/6 है, तो y कौन होगा, π/6 होगा। तो यहां पर जब मैं इसे लिखूंगा तो क्या होगा, यहां पर x इज इक्वल n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y का वैल्यू इंटू में आएगा 5/6। ये दिए गए इस साइन का, यानी साइन x बराबर हाफ था, उसका ये मुख्य हल है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, और ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, यानी व्यापक हल है। एक बार बोर्ड पे आराम से देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले, समझ ले, फिर इसको मैं इरेज करता हूं। आगे देखते हैं हम। ये तो बात हुई प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल साथ साथ आप भी करते रहें, देखते रहें। जैसे मैंने साइन का आपको जनरल, साइन और कोसेक का जनरल सॉल्यूशन बताया, व्यापक हल बताया, वैसे एक बार सबके लिखा देता हूं मैं आपको। तो देखिए यहां मैं एक बार सबके जनरल सॉल्यूशन लिखता हूं। फर्स्ट मैंने लिख दिया था, एक बार फिर से लिख दूं, साइन और कोसेक का सेम ही रहेगा। x जनरल सॉल्यूशन का जो वैल्यू आएगा उसको कहते हैं हम n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n है और इंटू y। और जहां y एक बार में ही बार में मैं इसको यहां पर डिफाइन कर दूं, y एक परिक्रमण में प्राप्त न्यूनतम कोण है। ठीक है, फिर कोस और सेक के लिए बात कर लेते हैं। इनके लिए होता है 2n पाई, 2n पाई प्लस माइनस y। तो y कौन है ये तो मैंने आपको बता दिया भाई, y कौन है ये तो मैंने बता दिया आपको। ये 2n पाई क्यों आया, यानी 2n पाई का मतलब सम पाई हो गया। सम पाई के प्लस में फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सम पाई के माइनस में फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। कोस और सेक फर्स्ट में भी पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में भी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये हो गया कोस और सेक के लिए।
ये फर्स्ट साइन और कोसेक का, कोस और सेक का, और थर्ड आएगा फिर टेन और कोट के लिए, टेन और कोट एन पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, देखिए एन पाई प्लस माइनस वाई की हम बात करें, यदि एक लिया वैल्यू, इसको अपन प्लस ही रख दो सारे, ये लो ठीक है, ओके, माइनस में माइनस चला जाएगा, एन पाई प्लस वाई हो गया, एन पाई यानी एक पाई के प्लस में या दो पाई के प्लस में, तीन पाई के प्लस में, चार पाई के प्लस में, एन पाई के प्लस में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, एन पाई के प्लस में फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट और थर्ड दोनों में टेन और कोट क्या रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, और वाई क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, हम डाउट लेते हैं 3.4 में से, तो वो है डाउट मेरे सामने, फर्स्ट डाउट कि टेन एक्स इज इक्वल √3 है, तो मैं कोट एक्स इज इक्वल माइनस √3 वाला लेता हूँ, पॉजिटिव वाला तो अभी मैंने साइन का किया था ना, तो माइनस वाला करते हैं हम, यहाँ जगह पड़ी है 3.4 का डाउट नंबर थर्ड है, ये थर्ड नंबर है, और वो है कोट एक्स इज इक्वल माइनस √3। तो आप सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ये सोचें कि कोट का वैल्यू कोट का वैल्यू √3 कितने डिग्री के लिए होता है, कोट का वैल्यू √3 1/6 यानी 30 डिग्री के लिए होता है, यानी π/6, 1/6 का मतलब है π/6, तो फर्स्ट हो गया π/6 के लिए होगा, ये तो आपको पता होगा, यानी 30 डिग्री के लिए होगा। अब माइनस कहां होता है, माइनस होता है सेकंड और फोर्थ, सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई माइनस, और फोर्थ में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 पाई माइनस, यानी एन पाई के माइनस हो गई, तो सारे एक सारे। तो यहां पर हम इसको देखें तो ये हमारे पास आया स्टूडेंट्स कि कोट एक तो हो गया पाई माइनस π/6, और दूसरा इसका जो वैल्यू आ गया वो आएगा कोट 2 पाई माइनस π/6, ओके, दो वैल्यू हो गई, कोट 2 पाई माइनस π/6। तो यहां पर हम बात करें तो x का एक तो वैल्यू हो गया 6 कम 6, 6 में से गया तो 5 π/6 हो गया, और यह हो गया 11 π/6, ये तो हो गया इसका मुख्य हल। अब हम पता करते हैं इसका जो व्यापक हल है, व्यापक हल अभी मैंने आपको बताया कि 10 के लिए फॉर्मूला बता रखा है, इससे याद कर दो, फिर एक तरीका और वो भी बताता हूं। x बराबर था हमारे पास में n पाई, तो n पाई प्लस छोटे वाला जो मान आया एक चक्कर का वो रख दो, छोटा कौन है 5 π/6, ये हो गया इसका व्यापक। एक दूसरा तरीका और होता है, मैंने आपको अभी बताया कि 1 पाई के माइनस में भी कोट है वो नेगेटिव होता है, और 2 पाई के माइनस में भी नेगेटिव होता है, यानी n पाई के माइनस की बात कर रहे हैं, यानी यहां पर हो गया n पाई, और उसके माइनस में हम रखें कौन, वैल्यू कौन सी, -π/6, इसकी भी हम बात कर सकते हैं। इसका और उसका मीनिंग सेम कैसे सर ये बताइए, यहां पर प्लस आ रहा है क्योंकि 1 पाई आगे है, ये यहां पर 1 पाई माइनस है, तो 1 पाई माइनस है, ये वैल्यू खुद 1 पाई माइनस है, ठीक है। तो इसको यदि मैं ऐसा लिखूं, क्या दिक्कत है, आगे से दिखने होगा, मैं यहां लिखता हूं n पाई प्लस पाई माइनस π/6, इसको देखो आप 5 π/6 लिखो या पाई माइनस π/6 लिखो, एक ही बात है, ये पाई तो इस n पाई में शामिल हो जाएगा, निशान किसका आएगा, माइनस का, तो इसको डायरेक्टली हम ऐसा लिख देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ऐसा लिखते हैं तो भी ठीक है। स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा हमें देखना होता है
हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए किसकी कहाँ पॉजिटिव होती है और किसकी कहाँ कितनी वैल्यू होती है, ये हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी तरह आगे वाले सवाल 1 2 3 4, तीसरा मैंने बता दिया, बाकी 3 बचे हुए आप कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में ले चलता हूं आपको बहुत ही अच्छे सवाल की तरफ। 5वें सवाल पे चलते हैं, सवाल संख्या 5, और उसमें लिखा है cos 4x इक्वल cos 2x। cos 4x इक्वल cos 2x। इस cos 2x को मैं इधर लिया था, तो ये हो गया cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, याद हो तो cos x माइनस cos y, वहां था -2 और sin x प्लस y बाई 2, और दूसरा भी साइन ही था और वो x माइनस y बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, उसी फॉर्मूले को मैं यहां पर अप्लाई करता हूं। देखिए यहां पर 2 आया, यानी वो भी माइनस का 2 है, और दोनों साइन आएंगे साइन x प्लस वाई, ये पूरा x की तरह काम करेगा, ये y की तरह, x प्लस वाई 4x प्लस 2x, कितने x हो गए 6x हो गए, और 6 में 2 का भाग लगाएंगे कितना आ गया 3x हो गया। फिर दूसरा भी साइन ही आना है, अब की बात दोनों घटाना है, 4 में से 2 गया 2x बचा, 2x में 2 का भाग दिया तो x हो गया, और इज इक्वल टू 0। ये समीकरण है, जब किसी समीकरण का मान 0 होता है तो उसमें जितने भाग है जितने पद हैं वो उनमें से प्रत्येक भाग को 0 के बराबर रखते हैं। वो इसलिए रखते हैं कि या तो ये 0 हो जाए, यानी ये भाग 0 है तो भी पूरे पद का मान 0 होगा, पूरे समीकरण का मान 0 होगा, और इसमें से ये भाग 0 है तो भी पूरे समीकरण का मान क्या होगा 0। जब किसी समीकरण के 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं तो उन गुणनखंडों में से यदि एक गुणनखंड 0 हो जाता है तो भी उस पूरे समीकरण का मान 0 हो जाया करता है। एक बार यहाँ लिखा हुआ है, व्यापक हल देख लिया होगा, अच्छी तरह देख लें, एक बार समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें। इसको हटाता हूं मैं और उसका आगे का पार्ट यहां सोल्व करता हूं। ये जो माइनस के 2 हैं वो तो ट्रांसफर होंगे, सीधे 0 में चले जाएंगे, और यहां पर भाषा में सिर्फ ये आएगा कि या तो साइन 3x इज इक्वल 0, और साइन का वैल्यू 0 कहां होता है वो देख लीजिए, साइन का वैल्यू 0 एन पाई पे होता है, तो साइन में लिख दिया एन पाई, एक पाई पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0, एन पाई पे सब पे साइन का और टेन का वैल्यू 0 होता है, तो ये 3x इक्वल हो गया एन पाई और x इक्वल हो गया एन पाई बाई 3। यस, सेकंड बात करें, सेकंड था इसके जनरल सॉल्यूशन की हम बात करें वैसे तो अपन देखते रहे कि यहाँ पर x इक्वल एन पाई बाई 3 ये जनरल सॉल्यूशन ही है, और इसको व्यापक भी हम कह सकते हैं। जब अपन अंडर 2 से कम पाई का वैल्यू लेंगे तो ये एक मुख्य हल होगा, वरना व्यापक हल की तरह काम करेगा। तो देखिए, या फिर हम दूसरे इसके भाग को लेते हैं, वो भाग है सेकंड हमारा साइन एक्स इक्वल्स टू 0। यहां पर भी वही बात आएगी कि ये बात आएगी यहाँ पर कि साइन यहां पर भी एन पाई ही लेना पड़ेगा, तो यहाँ x का वैल्यू डायरेक्टली एन पाई हो गया। ओके, तो इट इज स्मॉलेस्ट वैल्यू, इसे अपन एन पाई में देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू एन पाई पे 0 होता है। इस तरह से इसको अपन हल कर सकते हैं। ऐसे डाउट हमारे पास पड़े यहाँ पर 6th 7th 8th और 9th, ज़्यादा नहीं है, इनको हम अच्छी तरह देख सकते हैं। आप चाहो तो एक सवाल 6 या 8 में से एक का मैं आपको हिंट और देता हूँ, चलो 9th का देता हूँ एक बार हिंट, लीजिए देख लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें, उतार लें।
9 का साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x। डाउट नंबर 9, साइन एक्स साइन 3x और साइन 5x इक्वल्स टू 0। हम इन दोनों पर अभी जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया था वैसा फॉर्मूला यानी साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। साइन के प्लस में पहले साइन आता है और फिर कोस आता है, ए प्लस बी बाई 2 एंड कोस ए माइनस बी बाई 2। ओके, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं इन दोनों पे, इस पे और इस पे। तो यहाँ देखिए ये हो गया हमारे पास में 2 और साइन दोनों को प्लस करेंगे 1x और 5x 6x, हाफ करना दोनों का, जोड़ के भी आधा करना है घटा कर भी आधा करना है। कोस घटाएंगे इनको तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आएंगे, पर कोस में माइनस का एंगल रखो तो भी प्लस का वैल्यू आता है, फिर कोस फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, यानी माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, तो यहाँ 2x प्लस का आ गया प्लस साइन 3x पहले से यहाँ पर पढ़ा था, इज इक्वल 0 भी पढ़ा था। यहाँ पर दो पद हैं, दोनों में से साइन 3x कॉमन आ रहा है, यहाँ बच गया 2 cos 2x और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई होगी इतनी बात। आगे चलते हैं, यहां पर वही रूल लगेगा, या तो साइन 3x अभी अभी वैल्यू निकाली थी, तो साइन का वैल्यू 0 तो n पाई पे होता है, तो साइन n पाई लिखा, साइन साइन कैंसिल हो गया, 3x इज इक्वल n पाई आ गया और x इज इक्वल वो ही सेम वैल्यू n पाई बाई 3 आ चुकी। फिर सेकंड से हमारे पास में या फिर 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2 cos 2x इज इक्वल माइनस 1, 2 cos 2x इज इक्वल माइनस 1। तो यहां cos 2x इज इक्वल माइनस हाफ हो गया, कोस का वैल्यू हाफ 60 डिग्री पे होता है, यानी पाई बाई 3 पे होता है, और यहां कोस है और वो भी माइनस का, यानी क्वाड्रेंट नंबर थर्ड और सेकंड, यानी पाई प्लस और पाई माइनस, उसकी बात करेंगे हम। तो यहां हम इसको लिखेंगे cos 2x, देखना एक बार, cos 2x इज इक्वल cos पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, 60 पे होता है, तो एक बार तो हो जाएगा, प्लस करेंगे तो 4 पाई बाई 3, एक हो जाएगा हमारे पास 2 पाई बाई 3, तो 2x इज इक्वल या तो 4 पाई बाई 3 ले लेना और या फिर आ जाएगा 2 पाई बाई 3, ये 2 इसके भाग में जाएगा, 2 पाई बटे 3 बचेगा और ये पाई बटे 3 बचेगा, दो वैल्यू आ जाएगी, पाई बटे 3, एक तो आ गई पाई बटे 3 पाई बाई 3 और एक आ गई 2 पाई बाई 3। ठीक है जी, ये इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। जबकि प्रिंसिपल नहीं निकाला था, हमें व्यापक ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं, व्यापक निकल जाएगा। यहां बात कर लेते हैं व्यापक की, तो यहां हम लिखेंगे कोस के लिए और साइन दोनों के लिए। यहां साइन का व्यापक आ चुका है n पाई बाई 3, कोस की बात करें तो कोस 2x लिख दो और कोस का आता है 2n पाई और प्लस माइनस और y, तो हम यहां देखेंगे कि y जो है हमारे पास में पाई बाई 3 है, पाई बाई 3 है, तो 2n पाई तो आ गया सम पाई, और सम पाई के प्लस में जब आप पाई बाई 3